कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है कोई दिखाने के लिए, वो पेन में है, वो प्रॉब्लम में है। मुझे लगता है मेन काम साइकियाट्रिस्ट का यही है कि दूसरे को ये बताना कि उसकी प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। ये चीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, मेंटल हेल्थ। पोस्टमार्टम का मतलब हुआ बेबी के बर्थ के बाद का टाइम, ठीक है। पार्टम के बाद का, तो पोस्टमार्टम। अब डिप्रेशन मतलब कि सैडनेस, लोनलीनेस फीलिंग, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। मेंटल हेल्थ अगर कुछ भी कंसर्न है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। कि सुबह उठ के फ़ोन को उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। द पर्पस इज हाउ यू यूज़ इट। ये जर्नी बचपन से शुरू होती है, एक पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है। At the end of the day, mindset matters the most. Do you believe in manifestation? Very strongly I believe. Live life to the full, be happy. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर पावरफुल एपिसोड ऑफ यूएमएम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंसान के लाइफ का हिस्सा है, जो है मेंटल हेल्थ। बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या हो पर्सनल ग्रोथ, माइंड ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। और इस इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए मेरे साथ हैं आज एक बहुत ही एक्सपीरियंस और रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, डॉक्टर तरुण सहगल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, जिनको 20 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है। उनकी एक्सपर्टीज़ है मूड डिसऑर्डर्स, पीटीएसडी, अर्ली साइकोसिस और जनरल एडल्ट साइकेट्री। सो डॉक्टर तरुण, वेलकम टू द शो। इट्स ट्रूली एन ऑनर टू हैव यू हियर। तो तरुण जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिथुन जी। और एंड बहुत बहुत आपका थैंक्स बुलाने के लिए आज। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वट एवर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क मी टुडे। तरुण जी, सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। कैसे ये आपकी जर्नी एज अ साइकेट्रिस्ट स्टार्ट हुई? और नहीं नहीं, वैसे जर्नी आज जहाँ की बड़ी बिजी थी, अभी बहुत ट्रैफिक था रास्ते में पहुँचते हुए। बट हाँ, एज अ साइकेट्रिस्ट, नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि ये ना बस अपने आप ही हो गया कि मैं जैसे अपना मेडिसिन ख़त्म हुआ, एमबीबीएस ख़त्म हुई। और नॉर्मली मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है, थोड़ा सा लॉस्ट हो जाते हैं उस टाइम पे कि क्या करना है क्या नहीं करना। उस टाइम पे दो स्पेशलिटी हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी, एक था कि एनेस्थीसिया और दूसरा रहता था कि साइकेट्री। हम्म। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। और ख़त्म हुई एमबीबीएस, पहली जॉब मैंने साइकेट्री की शुरू करी। बस उसके बाद दोबारा मुड़ के नहीं देखी कोई और स्पेशलिटी, मुझे इतनी पसंद आई। और उसका मेन रीज़न ये था कि एक ना, ये सारी चीज़ें एक हमारी पर्सनैलिटी के साथ मैच करती हैं कि आप किस तरह के बंदे हो, आपको क्या पसंद अपने बारे में। तो मेरे लिए ये है कि कुछ ना कुछ जो मुझे डेली मोटिवेट करता रहे, एंटरटेन रखे, एंगेज रखे, और आपको बोर ना होने दे। तो हम्म। साइकियाट्री एक ऐसी स्पेशलिटी है, आप इसमें बोर नहीं हो सकते। ऐसा तो क्यों? मतलब आपको पेशेंट्स इस तरह से देखने को मिलते हैं? इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी पेशेंट सेम नहीं होता। हुँ, आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं एक ही ट्रीटमेंट सबके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। हुँ, सो देयर इज नथिंग फिट्स फॉर ऑल। तो हुँ, हर एक के लिए उसके हिसाब से उसको समझ के आपको ट्रीट करना है, मैनेज करना है। हर बंदा एक अपनी ना एक पर्सनल स्टोरी आपके साथ आके शेयर करता है, हुँ, जो आसान काम नहीं है किसी के लिए। आप किसी नए बंदे का जा रहे हो और आप एकदम से वो आपके बारे में पूरी हिस्ट्री आपकी ले रहा है लाइफ की आगे से पीछे तक, हुँ, तो वो आसान काम नहीं है वो करना। हुँ, तो फिर आपको एक मौका मिलता है कि आप एक बात कर रहे हो, आपको वो कॉन्फिडेंस देना है, आपको समझना है बंदे को कि वो आपसे बात कर पाए। तो वो हुँ, एक आर्ट है। तो हुँ, वो चीज़ ने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया जब मैंने अपने मतलब सीनियर्स को देखा कि कैसे वो एंगेज कर पा रहे हैं। हुँ। तो वो तो एक चीज़ थी। तो बेसिकली वो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से चूज़ करते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना। तो हाँ, वो आपको बहुत ही कम टाइम में उनको उनकी पूरी लाइफ़ हिस्ट्री को समझना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी, यू नो, आई वुड से कि वेरी, बहुत इंस्पिरेशनल रहता है कि आपको उसको समझना है और देन उसको किसी तरह से अच्छा फ़ील करा के उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मतलब रियलिस्टिक रखना है जो है। हुँ, समझना मतलब ये है, समझने का मतलब इसमें कि जो बंदा जिस प्रॉब्लम के साथ आ रहा है, वो प्रॉब्लम कहाँ पे, कैसे और क्यों स्टार्ट हुई और कब स्टार्ट हुई, उस हुँ, चीज़ को समझना। और हमारी कई सारी मेजरली जो भी हमारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं,
कहीं न कहीं वो इसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बेस्ड हैं कि हमारा अपना लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है। मतलब हुँ, सिंपल सा एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डिफरेंट बंदा डिफरेंट तरह के इमोशंस लेता है। हुँ, मतलब इवेंट तो एक ही है, बट हर बंदे के अंदर अलग-अलग इमोशन आता है, वो क्यों आता है? हुँ, बट हुँ, वो सेम होता है जब कोई हुँ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, कोई दिखाने के लिए, वो पेन में है, वो प्रॉब्लम हुँ, में है। हुँ, मतलब कोई ऐसे ही नहीं जा रहा। अब हुँ, वो उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझना, उसको सिंप्लीफाई करना और उसको वापस समझाना। तो वो मुझे लगता है मेन काम साइकियाट्रिस्ट का यही है कि दूसरे को ये बताना कि उसकी प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या? लोगों को ओके, यही नहीं समझ में आता कि प्रॉब्लम क्या है? मतलब ओके, क्यों, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप आएगा, पहले ये तो बताओ कि है क्या? हुँ। सो आई एम जस्ट तो क्यूरियस टू नो तरुण जी कि आपने बोला आपने एमबीबीएस किया। हाँ। उसके बाद आपने ये चूज़ किया कि आपको एज़ अ साइकियाट्रिस्ट और उसके बाद आपको फर्दर स्टडीज़ करनी पड़ती हैं या इज़ इट पार्ट ऑफ दैट एमबीबीएस कि आप हाँ, उसको मतलब जस्ट एक्सप्लेन कि ये कैसे हाँ। हुआ ये? नहीं, नहीं देखो, एमबीबीएस तो एक जैसे बैचलर डिग्री है एक हुँ। आपकी। वो आपने इंडिया से किया? हाँ, एमबीबीएस मैंने इंडिया से किया। ओके, फिर उसके बाद मैंने पहली जॉब भी इंडिया में करी, ओके, साइकियाट्री की, लेडी ओके, हार्डिंग हॉस्पिटल। तो ऑलराइट। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा जॉब का, बड़े अच्छे प्रोफ़ेसर्स थे वहाँ पर। हुँ, और वहाँ पे जो मतलब पूरा जो आई ओपनिंग मिला कि पेशेंट को समझने का, मुझे लगा वो हुँ, ये एक ऐसी स्पेशलिटी है ना कि आप कनेक्ट हो सकते हो ह्यूमन के साथ। हुँ, और आपको एक लेवल ऑफ स्पिरिचुअल ओपनिंग देता है ये, कि आपको समझने के लिए अपने आप को। हुँ, तो एक कहीं पे सेल्फिशनेस भी रही कि अपने आप को बेटर बना पाओ आप। हुँ, और आप जब इंटरेक्ट करते हो दूसरों के साथ तो आप उसमें सीख पाते हो। फिर हुँ, जर्नी ऐसे रही कि फिर मैंने देखा कि कहाँ पे कर सकते हैं साइकियाट्री, कहाँ बढ़िया है, कौन सी ऑप्शन है। तो मुझे अच्छी ऑप्शन मिली यूके में साइकियाट्री करने की। हुँ, तो साइकियाट्री एज अ स्पेशलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन है कि आपने हुँ, एमबीबीएस के बाद आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन करते हो। जैसे कोई सर्जरी करता है, कोई पीडियाट्रिक्स करता है, अलग अलग हुँ, स्पेशलिटी में, तो साइकियाट्री एक है। तो हुँ, आप अपनी एमबीबीएस के बाद एज अ डॉक्टर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो। हुँ, तो वो मैंने फिर यूके से करी। फिर हुँ, उसके बाद यहाँ पे आके बाकी क्वालिफिकेशंस करी यूके में, थोड़ा और जगह जगह न्यूरो साइंस में की डिग्री। हुँ, तो ऐसे ही चलता रहा सफ़र। हुँ, तो सीखते गए और समझते गए, तो ऐसी हुँ। जर्नी है तो साइकियाट्री। पिछले काफ़ी लंबे समय से आप ये इसी फ़ील्ड में हैं। हाँ जी, पहली जॉब 2002 में करी थी साइकियाट्री, तो अब हो गए हैं, अब 23 ओके, साल हो गए हैं अब करते हुए इसी को। ओके, बहुत एक्सपीरियंस, तो हाँ। दैट्स वेरी गुड। एंड तरुण जी मैं कि पूछना चाहूँगा चाहे बिज़नेस हो या रिलेशनशिप्स हों या कोई किसी भी फ़ील्ड में कोई काम कर रहा है, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी आजकल बहुत है ना? तो उस चीज़ को कैसे कोई डिफाइन करता है इट्स नॉट ओवरथिंकिंग या ये इट्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ रेड फ्लैग्स कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, वो चीज़ कैसे डिफाइन होती है? देखो, पहले यही समझना कि स्ट्रेस क्या है और एंग्ज़ायटी क्या है। अब स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस ऐसा परसेप्शन है कि हुँ, आपके लिए हर बंदे का एक अपना लेवल होता है। हर ह्यूमन बीइंग का, एवरी लिविंग पर्सन क्रिएचर का एक लेवल है कि वो हुँ, एक लेवल तक चीज़ें हैंडल कर पाता है। हुँ, अब वो आपके डेवलपमेंट पे बेस्ड है, आपके एक्सपीरियंस पे, आपका जेनेटिक मेकअप, वो सब चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। हुँ, तो सेम विद स्ट्रेस, कुछ लोग हैं काफ़ी हाई लेवल तक स्ट्रेस लेके फंक्शन करते हैं। हुँ, कई लोग हैं इतनी इतनी कंपनीज रन करते हैं एंड दे स्टिल मैनेज थ्रू। पर हुँ, स्ट्रेस हर एक को होता है, बट हर एक का लेवल डिफरेंट है। हुँ। अब वो एक बंदा इंडिविजुअल डिसाइड करता है उसके लिए क्या स्ट्रेस है और उसका क्या लेवल है। सो दैट्स बेसिकली जेनेटिक लाइक यू कैन नॉट डिसाइड कि मेरा स्ट्रेस लेवल क्या है, इट्स जस्ट हाउ यू ग्रू अप और तो वो एक हुँ, चीज़ है, हुँ, आप ट्रेन कर सकते हो अपने आप को। बट हाँ, एक एक लेवल है बस, वो हुँ, समझना। और वो जो है वो एक इंडिविजुअल ही जानता है कि उसके हुँ, लिए क्या है। अब वो कब हेल्प उसके लिए ले, वो उसके लिए समझना भी ज़रूरी है कि जब आपके लिए कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि आप उसमें अपनी रूटीन जो आप करते हो काम, उसमें आप फंक्शन नहीं कर पा रहे। हुँ, और वही एक डेफिनिशन भी है डिसऑर्डर की, कि हुँ, डिसऑर्डर का मतलब है कि आपका जो रूटीन लिविंग है, आपका जो रूटीन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ फंक्शनिंग है, आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो एक कंडीशन आपके लिए वो डिसऑर्डर होगी। अब हुँ, कई लोग हैं वो एंग्शियस होकर भी फंक्शन करते हैं, हुँ, तो इट डजंट मीन दे हैव गॉट एंग्जाइटी डिसऑर्डर। So हुँ, yes, they have anxiety, anxious personality.
they are anxious as a person or as a human, but that doesn't mean they have a disorder. ठीक है? तो ये दो चीज़ें हैं कि एक तो अपनी क्षमता समझना कि आप किस लेवल पे आपका स्ट्रेस हैंडल होता है। अब वो जब नहीं हो रहा तो यू नो दैट आई कांट फंक्शन। अब जब आप फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, यू नीड टू गेट सम हेल्प। अब वो जो हेल्प है आप, अब वो किस से लो, कैसे लो, एंड साइकियाट्रिस्ट इज वन वे कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो और आप कोशिश करते हो कि आप समझो उस चीज़ को कि वो कैसे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है, वो कैसे आपको समझाता है और फिर कैसे आपको उसका सोल्यूशन के लिए आपको हेल्प करता है, डायरेक्शन देता है। तो वो एक चीज़ है। दूसरा, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो कि साइकोलॉजिस्ट आपको समझाते हैं अपने आप को, वो एक टॉकिंग थेरेपीज के थ्रू आपको हेल्प करते हैं, आप अपने आप को बेटर समझ पाओ फिर। बहुत लोग मैंने देखे कि इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। सिंपल वर्ड्स में क्या डिफरेंस है वो? सिंपल वर्ड में जो मेन डिफरेंस है, जो सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस है, वो ये, जो साइकेट्रिस्ट है वो मेडिसिन यूज करता है हम्म, टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स, हम्म, along with they all have to do a part of talking therapy. हम्म, तो साइकेट्रिस्ट की जर्नी बड़ी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग एज कंपेयर टू साइकोलॉजिस्ट। एंड साइकोलॉजिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम उनका स्पेसिफिक साइकोथेरेपीज हैं जिसके अंदर वो ट्रेंड होते हैं, एंड सिमिलरली साइकेट्रिस्ट हैं वो अलग अलग स्पेशलिटीज में ट्रेंड होते हैं। हम्म, तो जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि साइकोलॉजिस्ट जो है दे फोकस इन टॉकिंग थेरेपीज, और अलग अलग तरह की टॉकिंग थेरेपीज अलग अलग कंडीशंस के लिए यूज होती हैं। हम्म, तो वो, और साइकेट्रिस्ट जो मेनली है कि डायग्नोसिस ऑफ अ कंडीशन, अलोंग विद दैट उनका मेडिकेशन से कैसे ट्रीट किया जाता है, प्लस अ लेवल ऑफ टॉकिंग थेरेपी दे प्रोवाइड। हम्म, जनरली जितने भी सीवियर डिफिकल्ट मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट। तो आपको एक लेवल ऑफ साइकोथेरेपी प्लस अ लेवल ऑफ मेडिकेशन जनरली गिव्स द बेस्ट आउटकम्स। बट हम्म, अगेन डिफाइन करना पड़ता है कितना सीवियर है कंडीशन, किस लेवल पे चाहिए। हम्म। आई होप दैट आंसर्स व्हाट यू नहीं आर नहीं, आस्किंग बहुत फॉर। बहुत बहुत कुछ अभी तक सीखने को मिला आपसे। बट मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम आज से 20 साल बात करें पहले या 25 साल बात करें, या हम अगर अपने इंडिया के बैकग्राउंड के बारे में बात करें और हम इसको मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें, ये चीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। मेंटल हेल्थ, जब मुझे याद है कि हम जब यंग थे, बहुत लोग इसके अवेयर ही नहीं थे कि भई ये होता क्या चीज़ है। मतलब अभी विद टाइम बहुत लोग में अवेयरनेस बढ़ी है, और स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी लोगों में है। इसका रीज़न क्या है कि क्यों ये इतना ज़्यादा और इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? इज़ इट टेक्नोलॉजी, और इज़ इट लाइक फाइनेंसेस, और मतलब कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दिस पार्ट? आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ तेजी से बढ़ रहा है, बट दिस कैन बी अ परसेप्शन कि बढ़ रहा है। मोस्ट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स वैसे ही हैं जैसे थे सालों से, मतलब जो हुँ, प्रेवलेंस है, उनका इंसिडेंस रेट्स है, काफ़ी वैसे ही है जैसा है, हुँ, एंड दैट्स फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। एक चीज़ है अवेयरनेस, ज़्यादा अवेयरनेस की वजह से नाउ पीपल आर मोर अवेयर एंड फोर्थ कमिंग एंड दे वांट टू गेट हेल्प। एंड यस, हमारा डेटा सिस्टम, कलेक्शन सिस्टम बेटर है, वी आर कलेक्टिंग बेटर डेटा, हुँ, और उसके हिसाब से अब हमें पता चलता है ज़्यादा लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हुँ, आई थिंक कंडीशंस पहले भी थी। हुँ, दूसरा ये है कि हमारे लाइफस्टाइल्स काफ़ी चेंज हुए हैं हुँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हुँ, एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं। एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक मेन चीज़ ये है कि आपका कैसे आप डील करते हो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी किस लेवल पे डेवलप हो रही है। हुँ, तो अब जैसे सोसाइटीज़ हैं, अब काफ़ी न्यूक्लियर सोसाइटीज़ हैं, हुँ, छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, तो उनके साथ अपनी एंग्जाइटी आती है। वो एक जो लेवल ऑफ पहले रहते थे ग्रुप के अंदर और पूरी जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर रहना, उसके अंदर एंग्जाइटीज़ डिफरेंट तरह की होती थी, बट हुँ, इनसिक्योरिटीज़ जो थी उसके अंदर बैलेंस हो जाती थी। हुँ। तो उस तरह के एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स कम थे। सो तरुण जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेकर। सो आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में कि अगर कोई भी उस सिचुएशन से गुज़र रहा है तो उसको क्या करना चाहिए?
बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ये। सबसे पहले तो मैं आपके ऑडियंस के लिए क्लैरिफाई करूँगा पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मतलब क्या है। तो पोस्टपार्टम का मतलब हुआ बेबी के बर्थ के बाद का टाइम, हम्म, ठीक है? पार्टम के बाद का, तो पोस्टपार्टम। अब डिप्रेशन मतलब कि सैडनेस, लोनलीनेस फीलिंग, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मन उजाड़ सा हो रहा है, हर चीज़ से मतलब खिंचाव सा हो रहा है मन के अंदर, यू फील इरिटेबल, यू फील एजिटेटेड ईज़िली, तो वैसे वाला शुरू हो रहा है। और उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चे को भी देखने का, सँभालने का, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। क्योंकि एनर्जी नहीं रहती, डिप्रेशन होता है, आपको टायर्डनेस होती है पूरे टाइम। हम्म, तो वो चीज़ है जो डिफ़ाइन करती है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब प्रॉब्लम ये डिसऑर्डर होएगा, डिसऑर्डर जैसे हम पहले बात कर रहे थे। डिसऑर्डर का मतलब हुआ कि अगर उसकी वजह से जो एक रोल है मदर का या फादर का और वो नहीं हो पा रहा है, मतलब रिप्रेज़ेंट तो मदर को ही करता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। वो जो रोल है जब वो नहीं कर पा रही मदर जो एक्सपेक्टेड है, तो दैट बिकम्स अ डिसऑर्डर कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मदर का बहुत ही प्राइम रोल है उस टाइम पे बच्चे के पैदा होने के बाद, कि बच्चे को फीडिंग करना है, संभालना है, नर्चर करना है, बॉन्डिंग करनी है, तो वो सब कुछ बच्चे के लिए ज़रूरी है और उस टाइम पे मदर का ठीक रहना ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस टाइम पे समझना कि हेल्प जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लो। तो अगर मन अच्छा नहीं है, मन में मुश्किल हो रही है, तो इस चीज़ के लिए मतलब ये नहीं कि स्टिग्मा रखना है कि मेंटल हेल्थ है या कोई प्रॉब्लम है, हमें बात नहीं करनी। वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका जो मेंटल हेल्थ है, वो आपके बच्चे के मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकता है। उसकी डेवलपमेंट पे, उसके लॉन्ग टर्म पे, बॉन्डिंग पे, हर चीज़ पे। ठीक है? तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। इसमें ये नहीं है कि आप किसके पास जाओ, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, आप किसी के पास भी जाओ, जो भी होगा आप हेल्प लो। दूसरा बंदा आपको डायरेक्ट कर देगा आपको किसके पास जाना चाहिए आइडियली, ठीक है? कई बार होता है कि मेडिसिन लेनी ज़रूरी है उस टाइम पे रिकवरी के लिए। कई बार होता है कि वो वर्स हो जाता है इस पॉइंट पे कि जो हम कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस, तो वो एक दूसरी कंडीशन है। अब साइकोसिस का मतलब ये है कि आपका जो रियलिटी के साथ टच आप लूज़ करने लग रहे हो, कि जिस तरह से आपको दिख रही हैं चीज़ें, जैसे आप परसीव कर रहे हो चीज़ों को अपने आसपास, चाहे आप सुन रहे हो या देख रहे हो या समझ रहे हो, वो चीज़ें रियलिटी में वैसी नहीं हो रही। तो आपका वो टच लूज़ होने लग रहा है और आप मिस इंटरप्रेट करनी शुरू कर रहे हो चीज़ें अपने आसपास। बट वो आपको लग रही हैं कि वो रियल हैं, ठीक है? तो वो एक अलग डिसऑर्डर बन मेरा रहा है। इस पे भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं छोटा था काफ़ी, तो हमारी एक बुआ थी, है ना? तो उनको एक एज के बाद ऐसा लगता था कि हर कोई मेरे बारे में बात कर रहा था, बट हुँ, ऐसा नहीं था। सो हुँ, सो उस टाइम पे किसी के लिए भी ये चीज़ समझना कि ये चीज़ क्या है, हुँ, एंड ऑल उनके दिमाग में यही चल रहा था कि अच्छा ये भी मेरे बारे में बात कर रहा है, ये भी मेरे बारे में बात कर रही है, एंड दे ऑल टॉकिंग नेगेटिव। हुँ। सो इज़ दैट व्हाट साइकोसिस इज़? हाँ, लाइक तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये एक सिम्पटम है साइकोसिस का, कि लोगों को लगता है कि मेरे बारे में बात हो रही है। हुँ, तो जिसे हम कहते हैं कि एक तरह का थॉट इंटरफेरेंस, मतलब ये एक तरह का सिम्पटम है कि आपका जो थॉट है किसी तरीके से इंटरफेयर हो रहा है, हुँ, कि या फिर आपको आप सस्पिशियस हो रहे हो हुँ, कि जो लोग आसपास हैं ना आपके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, जबकि हुँ, वैसा कुछ हो नहीं रहा। हाँ, 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 बट जो आपका बिलीफ है वो इतना फिक्स है कि आपको लगता है कि ये ऐसे ही हो रहा है एंड आप उसके लिए सारे एक्सप्लेनेशंस भी दोगे। हुँ। तो वो एक लेवल ऑफ वो साइकोसिस सो है कि बेसिकली टच आपके से आप। ब्रेन सिग्नल दे रहा है आपको, तो इट्स ऑल एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल माइंडसेट। सो मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है कि एक्चुअल में ब्रेन कैसे काम करता है व्हेन इट कम्स टू डिप्रेशन और एंजाइटी? अगर आप इसको एक्सप्लेन करें कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो इसको बेसिकली आपको ब्रेन सिग्नल दे रहा है, सो हम्म। हाउ डज दैट वर्क? हाँ, तो एक लेवल ऑफ बायोलॉजिकल जो मॉडल है वो एक्सप्लेन करने की मतलब सालों से रही है कोशिशें, और उसी के बेसिस पे दवाइयाँ भी हैं जो मेंटल हेल्थ में यूज़ होती हैं। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग सिंपल वर्ड्स में ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल इम्बैलेंस होता है और वो अलग अलग बीमारियां करता है मेंटल हेल्थ की। अब चाहे वो मतलब डिफरेंट न्यूरो हैं, जैसे सेरोटोनिन है, नॉरएड्रेनालिन है, डोपामिन है,
ग्लूटामीन है, तो ये कई सारे हैं जो करते हम्म, हैं। हम्म, अब इनकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके इम्बैलेंस की वजह से, कि वो ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम कर रहा है, कम हो गया तो प्रॉब्लम कर रहा है। और दवाइयाँ क्या करती हैं, कुछ अगर कम हो गया तो उसको ज़्यादा कर देते हैं, तो बैलेंस करने के लिए, या ज़्यादा हो गया तो कम कर देते हैं। तो ये ऐसे ट्रीट की जाती हैं कंडीशंस। हम्म, बट आज तक कोई भी मॉडल ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर इतना सिंपल था सब कुछ, ब्रेन की फंक्शनिंग, तो सेम दवाई सबके लिए क्यों नहीं काम करती। हम्म, तो हर बंदा डिफरेंट है, तो एक्चुअली हम पूरे अच्छे तरह से आज तक समझ नहीं पाए हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स किस तरह की ब्रेन के डिसफंक्शन की वजह से होता है। तो बट एक हम्म, मेजॉरिटी पार्ट समझ आ गया है। मेजॉरिटी पार्ट ये है कि हमारी जो दवाइयाँ हैं मेंटल हेल्थ के लिए, वो मैक्सिमम लोगों के लिए काम करती हैं। हम्म, तो तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपना ट्रस्ट वो लूज़ नहीं करना, क्योंकि हम्म, इट वर्क्स, वी सी इट एवरी डे, इट वर्क्स। अगर किसी तो को कोई प्रॉब्लम है, दे शुड सीक हेल्प, और उसकी इस सिकनेस का सॉल्यूशन है। तो उस सिकनेस का सॉल्यूशन वहाँ से स्टार्ट होता है व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग हेल्प। हम्म, दिस डेफिनेटली विदाउट गेटिंग हेल्प इट्स मच मच हार्डर, मच रॉकी जर्नी। हम्म, तो हम्म, तो डेफिनेटली बट आई एम अ बिग प्रमोटर ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, कि मेंटल हेल्थ अगर कुछ भी कंसर्न है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो जितना हेल्प। ज़्यादा टाइम तक आप डिले करेंगे, वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। द लॉन्गर यू डिले, मच डिफिकल्ट टू ट्रीट। हम्म, तो बेटर है आप अर्ली इंटरवेंशन करो, मच बेटर। प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। हम्म, आप जहाँ तक अपने आप को रिलैक्स, मेंटल हेल्थ, वेलबींग, स्ट्रेस फ्री, हम्म, अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाएँ, अपने आप को हम्म, मतलब एक इंटरनल हैप्पीनेस रख पाएँ, यू फील हम्म। मच बेटर इन कंट्रोलिंग। सो इन सारी चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है कि जब लोग कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, इफ़ यू गोइंग थ्रू स्ट्रेस एंड एंजाइटी, सो दैट्स लाइक समथिंग एवरीबॉडी कैन डू। तो वो कैसे, वो चीज़ें कैसे काम करती हैं? बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है आपके एक्सरसाइज के साथ, जो अगेन जो न्यूरोकेमिकल जो रिलीज़ होते हैं, या एंडोर्फिन्स बनते हैं, या सेरोटोनिन रेस होता है, वो सब आपको इंक्रीज़ करता है एक लेवल ऑफ आपके अंदर एनर्जी, हैप्पीनेस, इट ब्रिंग्स दैट। हुँ, तो सेम योगा जो है या माइंडफुलनेस है, आपके माइंड को एक लेवल ऑफ रिलैक्सेशन देता है। हुँ, कि कई आप डिसऑर्डर्स हम देखते हैं कि वो इस वजह से होते हैं कि आपका माइंड जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कि वो माइंड डिसोसिएट ही हो जाता है बॉडी के साथ, कि हुँ, आप ऐसी चीज़ करोगे कि आपको पता भी नहीं है कि आप कर रहे हो। तो वो लेवल ऑफ डिसोसिएशन हो जाता है, क्योंकि माइंड इतना स्ट्रेस है, माइंड कहता है मैं कोप ही नहीं कर सकता, मैं अलग हो जाता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए बॉडी से। हुँ। चीज़ें तो भूलना या बहुत सारी कॉमन और चीज़ें जैसे लोग देखे। एमनीसिया एक एग्जांपल है, डिसोसिएटिव एमनीसिया, कि आप एक लेवल और ऐसा डिसोसिएशन कि इतना स्ट्रेस रहा कि माइंड बिल्कुल भूल ही गया कि चीज़ें हुई हैं, आप अपने आप को ही भूल गए। हुँ। तो मतलब वो एक तो एक्सट्रीम एग्जांपल है। उसको कैसे मतलब सॉल्व किया जा सकता है कि इस तरह की तो अ, मतलब उसका अगेन द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस क्या है, हुँ, एंड यू लेट योर कॉन्शियस माइंड टू रियलाइज कि कॉन्शियसली कि ये लेवल ऑफ स्ट्रेस है, इससे कैसे डील करना है। हुँ, क्योंकि जब ये डिसोसिएशन हो रहा है, आपका एक अनकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है। तो हुँ, वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको समझाना है अपने आप को, और समझना है कॉन्शियसली कि ये लेवल ऑफ स्ट्रेस है, इसको सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होएगी, तो आपकी बॉडी आपके साथ रहेगी, फंक्शन करेगी। हुँ, तो अब योगा एक ऐसी स्टेज है कि योगा इज़ लाइक माइंडफुलनेस, कि आप एक उस चीज़ के अंदर आप जो भी पोजेस करते हैं, आप उसके अंदर आपका पूरा माइंड, बॉडी, आपका सोल पूरा उसके अंदर इमर्स्ड है उस मोमेंट में। बड़ा मुश्किल है कि आप कुछ और सोच पाएँ जब आप योगा कर रहे हैं, क्योंकि हुँ, वो आपके जो स्टेप्स हैं वो इतने स्पेसिफिक स्टेप्स हैं कि आपको वही चीज़ फॉलो करनी है। हुँ, व्हिच इज़ अगेन जैसे मेडिटेशन है, इट्स एन आर्ट कि आप अपना माइंड कैसे रिलैक्स कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनका हुँ, मेन एम यही है कि आपके माइंड की रिलैक्सेशन, और वो जितना रिलैक्स है, आप उतना अपने आप को बेटर फ़ील करेंगे इन टर्म्स हुँ, ऑफ योर इंटरनल वेल-बीइंग एंड मेंटल हेल्थ। हुँ। तो तरुण जी, आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने भी इसको काफ़ी इम्पैक्ट किया है कि आजकल सोशल मीडिया में इतना कुछ चल रहा है, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, उसके कारण भी मेंटल हेल्थ
खराब होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं. इज दैट साउंड्स राइट टू यू? और नहीं नहीं, डेफिनेटली आई थिंक उसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को. दूसरा सेफ्टी भी, बच्चों के लिए भी. आई थिंक सोशल मीडिया कैसे कंट्रोल किया जाए, डेफिनेटली वन हैज़ टू बी माइंडफुल. द वे वी ऑल लिव इन बड़ा मुश्किल है आज के टाइम पे ना रिमूव कर देना इसको. क्योंकि अब जिस तरह की अपब्रिंगिंग है, जिस तरह का कम्युनिकेशन है, जिस तरह का डेवलपमेंट है बच्चों का, आप रिमूव नहीं कर सकते उनको. दे विल फील वेरी आइसोलेटेड एंड बीन rather been removed from the society. That's how the upbringing is now. But control and balance is the key. कि जो चीज़ आप नहीं मतलब रिमूव कर सकते उसको बैलेंस तो कर सकते हो कि कैसे उसे कंट्रोल करें. अब बैलेंसिंग का मतलब है कि क्या देखा जाए, कितनी देर देखा जाए, कैसे उसको टाइम को स्पेंड किया जाए. और जैसे बच्चों के लिए ना, एडल्ट्स के लिए भी. और ओके. ये सब चीज़ें बहुत एंड सोशल मीडिया एंड ओवरऑल इट कैन बी क्वाइट एडिक्टिंग. तो मतलब तो काफ़ी इट्स अ वेल नोन कि सोशल मीडिया एडिक्शन इज अ वेल नोन एंटिटी ऑन इट्स ओन. सो हम लोग बहुत बार खुद इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाते कि स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो नींद पूरी ना कर पाना, सुबह उठते ही स्क्रीन चेक करना. आई थिंक मोस्ट मोस्ट पीपल की रूटीन ऐसी ही बन चुकी है. सो दैट इम्पैक्ट अ लॉट ऑन on mind, like, and peace. I don't believe in anything is right or wrong. Again, right or wrong is a perception, the way you want to see it. ठीक है. अब सोशल मीडिया कंट्रोल इज द की. अब आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट कि सुबह उठ के फ़ोन को उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए. द पर्पस इज हाउ यू यूज इट, हाउ मच यू यूज इट, व्हेन यू यूज इट. अगर आप एक ही चीज़ एक्सेस में करते हो, एक्सेस तो कुछ भी अच्छा नहीं है. क्या चीज़ है एक्सेस में? सो नथिंग इन एक्सेस इज गुड. वी ऑल नो दैट. तो बट ये बैलेंस, उसको कैसे कंट्रोल करें और कैसे प्रोडक्टिवली यूज़ की जाए चीज़. अब सोशल मीडिया पे इतना कुछ है, कंटेंट है और क्या क्या है. बट अगेन कैसे आप उसको सेफली अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो. अब वो आएगा आपके इंटरनल से, तो अपनी डेवलपमेंट ज़रूरी है उसके लिए. आप ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि वर्ल्ड कंट्रोल करे, आपको कंट्रोल करना है. एंड आई ऑलवेज से एंड दिस समथिंग आई डिस्कस विद लॉट ऑफ माय पेशेंट्स कि जब प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी टाइम प्रॉब्लम इस बात पे होती है कि दूसरे ने मुझे ये कह दिया, दूसरे ने ये कर दिया, या उसकी वजह से ये. अब जो हुआ वो तो आपको हुआ ना. दूसरे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं. तो उस चीज़ को कंट्रोल कर लो और अपनी डेवलपमेंट करो, तो दूसरे से फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब देयर इज अ सेइंग कि भाई जिसने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया वो हमेशा खुश रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा. और अगर कोई और आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. हाँ, पता है मैंने ज़्यादा पढ़े तो नहीं, पर वो ये कहते हैं ना, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए. तो वो यही है बस. तो हम सालों से सुन रहे हैं हम. दैट्स तो गुड. अपने इमोशंस को. यस. सो तरुण जी, आप पीटीएसडी में भी स्पेशलाइज करते हैं, जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. हाँ जी. क्या है ये चीज़, और आप एक्सप्लेन करें सिंपल वर्ड्स में, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? हाँ, तो वैसे तो ये इसका जो नाम है वही डिफाइन कर देता है कि क्या है. तो पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब किसी ट्रॉमा के बाद हुई चीज़, स्ट्रेस जो हाईली स्ट्रेसफुल है, और डिसऑर्डर हमने पहले बात करी जो आपके लेवल ऑफ फंक्शनिंग को करने ना दे जो आप करना चाहते हो. जो जो स्पेसिफिक है इस चीज़ के लिए कि पीटीएसडी होता क्या है. तो पीटीएसडी एक ऐसी कंडीशन है जो नॉर्मली होती है एक बहुत ही सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से अगर कोई एक्सपीरियंस करता है उसे, तो उसके बाद. तो नॉर्मली जैसे कोई भी वॉर वेटरन्स हैं तो उसके अंदर सबसे कॉमनली देखा जाता है, और वहाँ से कंडीशन मेनली निकल के आई है कि वर्ल्ड वॉर के बाद से, और तब हमने इसके बारे में ज़्यादा पता चला और हमें देखना शुरू किया. तो अब पीटीएसडी ऑन इट्स ओन, एज आई सेड, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. अब इसके अंदर कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो बड़े यूनिक हैं इस कंडीशन के. कि जैसे? आपका एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ जिसमें वो इस लेवल पे था कि या तो आप खुद या आपका जानने वाला या आपने वो देखा, विटनेस किया इस लेवल पे कि वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी कि जिससे आप बच गए.
ठीक है, बट वो इस लेवल तक का एक्सीडेंट था या इंसिडेंट था या ट्रॉमा था कि विच वाज ऑफ दैट लेवल कि यू मेरली एस्केप्ड एंड यू सर्वाइव एंड यू हैव बीन फॉर्चुनेट। अब होता क्या है उसके बाद के कि आपका जो ब्रेन है वो उसकी मेमोरीज लाने लग जाता है उस इंसिडेंट की, क्योंकि आपने इतना क्लोज देखा उस टाइम पे डेथ को परसीव किया एक तरह से कि आपका जो ब्रेन है वो उसकी मेमोरीज लाता है। और वो मेमोरीज इतनी स्ट्रांग होती हैं कई बारी कि आप उससे आपका माइंड आप अपना मूव नहीं कर पा रहे उन मेमोरीज से, वो काफ़ी इंट्रूसिव हो गई आपके लिए मेमोरीज। प्लस उसके साथ साथ आपको उसके फ्लैशेज आते हैं एक तरह से कि आपको इमेज दिखेगी कि वैसा हुआ, और कई बारी मूवीज में दिखाया जाता है वैसा। तो आपको फ्लैशेज आते हैं तो जिनको हम फ्लैशबैक्स कहते हैं कि वो होता है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि रात को जब सो रहे हो कोशिश करते हो सोने की तो वही ड्रीम्स आती हैं उसकी, तो जिन्हें हम नाइटमेयर्स कहते हैं इन टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन। तो वो उस ड्रीम्स आने लग जाती हैं उस इंसिडेंट की, और ड्रीम इस लेवल पे होती हैं कि आप सो नहीं पाते, कि ड्रीम आएगी आप उठ जाओगे, आप उठोगे आपको ऐसा लगेगा आप यू आर जस्ट री लिविंग दैट इंसिडेंट अगेन, कि वही लेवल ऑफ पैनिक की वही एड्रीनलिन रश वो होगा। और वो रात को कई कई बार होगा, हर रात होगा, मतलब हर एक को एक वेरिएबल लेवल पे होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। मेंटल हेल्थ कंडीशन कोई भी फिक्स नहीं होता। तो वो एक तरह का है। दूसरा ये है कि आप अवॉइड करने लग जाओगे वो चीज़ें जिसकी वजह से हुआ। या तो मान लो जैसे कार एक्सीडेंट हुआ कोई सीवियर, डर लगेगा दोबारा कार ड्राइव करते हुए। या फिर कोई और इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आप नर्वली एस्केप हो गए, जैसे आप बस में थे, बस एक्सीडेंट हो गया, आप दोबारा बस में ट्रैवल करने से डरोगे, और डरोगे टू द पॉइंट कि आप उसके पास भी जाने से डरने लग जाओगे। तो एक वो अवॉइडेंस बिहेवियर आने लग जाता है। दूसरा आप पूरे टाइम आप एकदम चौकन्ने से रहोगे, ये देखने के लिए मुझे कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा कुछ हो रहा है ऐसा, ये तो नहीं कि कोई दोबारा आके मुझे मार देगा। तो एक डर बैठ जाता है बेसिकली। व्हाट वी से हाइपर अराउजेबिलिटी, एक वो चौकन्नापन रहेगा, एक विजिलेंस रहेगी, आप हाइपर विजिलेंट रहोगे अपनी सराउंडिंग्स को लेके। तो ये सारे सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो एक पीटीएसडी के अंदर आपको मतलब एक कंडीशन में जो आ जाते हैं। और ये जो सेल्फ हार्म कई लोग करने की कोशिश करते हैं, खुद को मारने की या किसी को मारने की, अनएक्सपेक्टेडली उनका कंट्रोल नहीं रहता है, तो ये क्या चीज़ है? इज दैट पार्ट ऑफ पीटीएसडी? और नहीं नहीं, वो तो मतलब किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन में हो सकता है कि वो इतना डिस्ट्रेस है कि समटाइम दे फाइंड गेटिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन इज बेटर देन टू बी इन द सिचुएशन, और समटाइम इट इज टू द पॉइंट दैट दे कांट इवन थिंक क्लियरली, कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, वो एक डिसीजन और जजमेंट ही नहीं कर पा रहे सही गलत की, एंड दे एंड अप डूइंग समथिंग लाइक दैट, विच ऑफ कोर्स इज द मेन एम कि आप लाइफ प्रिवेंशन और आप बंदे को सिक्योर कर पाओ, सेव कर पाओ, सेफली ट्रीट कर पाओ। तो वो किसी भी कंडीशन में है, हो सकता है पीटीएसडी में भी है। तो पीटीएसडी इज नॉट अवे फ्रॉम सेल्फ हार्म या फिर इवन टू द पॉइंट ऑफ सुसाइड, तो वो उसमें भी है। या डिप्रेशन में कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत गुस्सा और बहुत जल्दी उनका गुस्से का लेवल बढ़ जाता है। वो क्या चीज़ है कि मतलब अगर कोई इस तरह का आपके पास पेशेंट आता है जिसको एंगर इश्यूज हैं, वो किस तरह की प्रॉब्लम है? तो वो काफ़ी हद तक आपकी अपनी डेवलपमेंट के साथ ही एसोसिएटेड होती है, वो जो है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी। मतलब सर्टेन कंडीशंस इवन पीटीएसडी कैन मेक यू इरिटेबल, एजिटेटेड इन योर मूड, डिप्रेशन कैन कॉज इरिटेबिलिटी, एजिटेशन। बट जो जो प्योर एंगर है इट्स अ लॉट अबाउट योर ओन पर्सनैलिटी। एंड पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि आपकी अपनी अपब्रिंगिंग, आपने कैसे परसीव करी चीज़ें अपने पूरे लाइफ स्पैन में, आपने कैसे सीखा किस कंडीशन में कैसे डील करना है, स्ट्रेस से कैसे डील करना है, या आपने कैसे देखा अपने आसपास लोगों को कि वो कैसे डील करते हैं। अब जैसे ये जर्नी बचपन से शुरू होती है, एक पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है, तो वो एक उसका पार्ट है। तो तो किस माहौल में आप पले बड़े हैं और कैसा आप इजी एनवायरनमेंट में रहे हैं या टफ एनवायरनमेंट में रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं, वो आई थिंक मेक्स अ वेरी टू मच इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन, हाउ यू ग्रू अप। तो अपब्रिंगिंग तो डेफिनेटली अपब्रिंगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसलिए वो बॉन्डिंग, नर्चरिंग, जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे, पोस्टमार्टम, वो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे की डेवलपमेंट का टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे एक वो सेफ एंड सिक्योर डेवलपमेंट प्रोवाइड कर पाओ। तो तरुण जी, आपके इस मैसिव एक्सपीरियंस से मैं आपसे अगर एडवाइस लेना चाहूँ अपने ऑडियंस के लिए,
कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आप देना चाहोगे कि अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, मतलब एक हेल्दी लिविंग के लिए या हेल्दी ब्रेन रखने के लिए, व्हाट इज़ योर एडवाइस? कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं है, हर बंदे को अपने बारे में समझना ज़रूरी है। तो आई थिंक वो सेल्फ अवेयरनेस जो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने आप को समझना कि आप खुद क्या हो और आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, गंदी लगती हैं, कहाँ पे आप खुश होते हो, कहाँ पे आप खुश नहीं होते हो। और उस चीज़ को जितना बेटर समझ पाएँगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो सेल्फ अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हुँ, दूसरा एक एक माइंड को हेल्दी रखने के लिए एक हेल्दी रूटीन, अपना जो है मी टाइम बहुत ज़रूरी है, कि आपको हुँ, कहीं न कहीं वो चीज़ें करो जिनसे आपको खुशी मिलती है अपने लिए। और हुँ, वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो स्पोर्ट्स है या आप एक्सरसाइज करते हो या आप वॉक्स पे जाते हो या फ्रेंड से मिलते हो या चाहे आप प्ले स्टेशन पे गेम खेलते हो, आप कुछ भी करते हो। हुँ, बैलेंस में आपको कुछ ना कुछ ज़रूरी है जो आप अपने लिए कर रहे हो, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। हुँ, तो वो एक चीज़ है। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं, एक अच्छी बैलेंस हेल्दी डाइट, अच्छी बैलेंस स्लीप रूटीन is something which gives you a long term benefit of keeping your mind and yourself much better in your mental health and well-being and much relaxed. तो हुँ, ये कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं, इफ़ वी ऑल डू दैट इट्स मच ईज़ियर। अब कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, सबके हुँ, लिए है। हुँ, बट कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, प्लानिंग, आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाओ तो होती हैं चीज़ें, तो लोग करते हुँ, हैं और हो जाती हैं। हुँ। और एंटरप्रेन्योर्स के लिए और एक क्रिएटर्स के लिए, जहाँ पे इतना स्ट्रेस रहता है एवरीडे लाइफ में, एवरीडे बिजनेस में, वो कैसे अपने माइंड को कि फ्रेश रखें एवरीडे? तो ये तो बिल्कुल एकदम रॉन्ग पर्सन से क्वेश्चन पूछ रहे हो। कोई एंटरप्रेन्योर हो जो करता हो, पर ठीक है, मैंने भी अपनी एक ऐप बनाई है, सोल वेलनेस ऐप है हमारी मेंटल हेल्थ की। एंड वो दैट क्या इट्स चीज़ है? किस चीज़ की ऐप है वो? तो ये सोल वेलनेस है, SOLH सोल हुँ, वेलनेस। तो ये कंप्लीट वर्चुअल मेंटल हेल्थ वेलबींग का ऐप है, हुँ, पूरा फ्री ऐप है। इसको जो बनाया हमने, इट हैज़ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन द ऐप, हुँ, कि एजुकेशनल मटेरियल उस पे, काफ़ी सारे वीडियोस हैं, रीडिंग मटेरियल है उसके ऊपर, हुँ, एंड कई सारी चीज़ें हैं जो आप परचेज भी कर सकते हो उसके ऊपर अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। हुँ, एंड इट्स काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कनेक्ट, यू कैन आस्क फ्रीली क्वेश्चंस, यू कैन कम्युनिकेट, हुँ। and it gives a complete virtual solution to mental health and well-being. लाइक इज़ इट एआई बेस्ड और इज़ इट लाइक रियल लोग वहाँ पे हैं आंसर करने के लिए? दोनों है। तो हमारी ऐप इज फुली एआई इंटीग्रेटेड, एज वेल एज वी हैव पीपल हु मॉनिटर, हु टॉक्स एंड लाइक कम्युनिकेट एंड प्रोवाइड प्रोफेशनल्स? हेल्प। दैट्स राइट। ओके। So we got a big team. So if you get a chance, have a look at the app. It's a हुँ। beautiful app. सो क्या-क्या तो चीज़ें हैं? आप कह रहे हैं कि उसमें काफ़ी कुछ है, क्या-क्या हाँ, चीज़ें हैं उस ऐप में? तो उसके अंदर जो उसका मेन है वो ये है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको मेंटल हेल्थ वेलबींग का अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हुँ, एंड दीज आर ऑल थ्रू ऑथेंटिक सोर्सेज। हुँ, दूसरा है, यू कैन आस्क फ्रीली क्वेश्चंस देयर अबाउट योर मेंटल हेल्थ। इफ यू आर वरीड अबाउट समथिंग, यू कैन फ्रीली आस्क क्वेश्चन, एंड देयर इज अ कम्युनिटी which sort of develop and nurturing and provide their advice, and it's हुँ, all related to mental health. Then it's हुँ, all controlled, कि हुँ, हमारे अपने प्रोफेशनल्स हैं, हमारी टीम में साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स हैं, जो हुँ, पूरा कंट्रोल रखते हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड देन इफ समवन इज सीकिंग एनी अर्जेंट हेल्प, इट्स अवेलेबल देयर। हुँ, देन द अदर पार्ट इन द ऐप इज कि उसके अंदर डिफरेंट, आप प्रोफेशनल या थर्ड पार्टी या प्रोफेशनल्स के साथ यू कैन बुक अपॉइंटमेंट्स लाइक साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर्स, आर्ट थेरेपिस्ट, योगा, मेडिटेशन, and there are plenty of options, and naturopathy, or so it covers basically everything. You, हुँ, if you want to have something about your mental health, you want to seek some help, it's there for you. हुँ, Then it has got lot of reading material, and it has lot of courses. हुँ, Now we have created courses like de addiction का हमने बहुत ही intense program पूरा de addiction के ऊपर बनाया, उसके ऊपर। So it's all there, and it teaches step by step. So lot of material, lot of information is there on the app. हुँ, And it tells you actually, जैसे AI based अभी हमने उस पे एक डाला हुआ है हमारा, एक स्ट्राइफी करके है, कि you can look at the app, and on looking at the screen it tells you actually how, what level of stress you have by looking at your facial expressions.
Oh, So really? the different तरीके, and then we provide our well-being packages as well to different um, sectors, to corporate sectors, educational, or to institutes and those places as well. Hmm. तो बहुत ही broad intense Hmm. level of app है and काफ़ी very कुछ है इसमें। sophisticated. Yeah. तो आई थिंक ये ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं या आपका कोई जानकार इस सिचुएशन से डील कर रहा है, हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। इट्स अ फ्री ऐप एंड इट्स एज़ पर तरुण जी यू हैव एक्सप्लेन्ड, इसमें काफ़ी कुछ है जिससे हेल्प मिल सकती है। बिल्कुल सो बिल्कुल दैट्स मिथुन जी, दैट्स रियली थैंक यू गुड। सो मच एंड थैंक्स ऑडियंस, गिव इट अ गो. सो तरुण जी, ये ऐप का आइडिया आया कैसे? ये कैसे ये ऐप डेवलप हुई? आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली कि आपको इस तरह की ऐप डेवलप करनी चाहिए? मिथुन जी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी है हुँ, कि ये ऐप कहाँ से आई. हुँ, तो मैं और मेरा जो जो फ्रेंड है कपिल गुप्ता, हुँ, तो ये मतलब एक डिस्कशन से, एक सिंपल चीज़ से शुरू हुआ है कोविड के टाइम पे, कि हमें रियलाइज़ हुआ कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे एक्चुअली आप एक ऑथेंटिक सिंपल कम्युनिकेशन मेंटल हेल्थ को लेके आप कर सकते हो. हुँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास इतनी क्वेरीज आई, और अपने फैमिली मेम्बर्स और इतने पर्सनल एक्सपीरियंस रहे कि मतलब फैमिली में कभी किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं उस टाइम पे शुरू हो गई. हुँ, एंड देन एक टाइम ऐसा था, आपको अगर याद हो इंडिया में, कि कोविड का इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम हुँ। 2021 में. एंड देन लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन के दौरान, एंड वी ऑल नो, वी ऑल हैव लॉस्ट मैनी मैनी ऑफ आवर लव्ड वंस. एंड हुँ, हार्डली कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता अपने किसी लव्ड वन को कि दे डिडंट लूज एट दैट हुँ, टाइम. हुँ, हुँ। सो इट वाज वेरी वेरी हार्ड टाइम. एक तो सब कुछ बंद था, सभी को घर बैठना था एंड दैट वाज़ आल्सो अ डिफिकल्ट पार्ट कि भई घर के अंदर कहीं निकल नहीं सकते, पार्टीज़ कर नहीं सकते, घर पे आ जा नहीं सकते। सो दैट इम्पैक्ट लॉट ऑफ पीपल मेंटल हेल्थ। बिल्कुल. और हुँ, उस टाइम पे आई यूज्ड टू गेट सो मेनी कॉल्स, हुँ, मतलब फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स एंड देयर रिलेटिव्स एंड ऑल दैट. तो और रियलाइज हुआ कि लोगों मतलब अवेयरनेस लेवल बहुत ही लिमिटेड है मेंटल हुँ, हेल्थ को लेकर. एंड दैट्स वेयर दिस कॉन्सेप्ट केम एक्चुअली, कि अवेयरनेस कैसे जनरेट की जाए मेंटल हुँ, हेल्थ को लेके. मतलब उस टाइम पे ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि हॉस्पिटल गए, एंड पीपल वर इन हॉस्पिटल, इन द रूम दे कुड सी someone on the next bed, इज़ they डाइंग। they die and not surviving, and you're in a similar boat, and you हुँ, don't know whether your boat gonna sink or not. हुँ, So बहुत मुश्किल टाइम था. And then some survived, and when they survived they realized actually they were in state of shock. हुँ, जैसे हम पीटीएसडी की बात कर रहे थे, मतलब हुँ। दैट वाज अ नियर मतलब मौत को क्लोज मिस बहुत इंसिडेंट. पास से देखा हो जिसने बिल्कुल कि बिल्कुल. यू डोंट नो वेदर यू गोना सर्वाइव और नॉट, यू नो। हाँ. तो तो उसके बाद वो लोगों में वो मतलब सिम्टम्स भी आए, कि मतलब अचानक से for no reason crying, हुँ, no reason you get sort of anxious, worried about things. हुँ, And then उस टाइम पे कि करना क्या है, कहाँ जाना है, कोई सोर्स नहीं है, एंड एवरीथिंग इज इन लॉकडाउन. इट वाजंट इजी टू गो एंड फाइंड समवन यू कैन गो एंड सी एंड सिट एंड टॉक. तो उस टाइम पे चीज़ें कहीं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी. तो वहाँ पर ये आइडिया है कि ऐसा कुछ बनाया जाए कि अगर कभी भी किसी को कहीं भी वर्चुअल हेल्प चाहिए मेंटल हेल्थ या वेल बींग से रिलेटेड, तो हम क्यों ना ऐसी चीज़ बनाएं जो कंप्लीटली वो प्रोवाइड कर दे. हुँ, एंड दैट्स वेयर दिस होल आइडिया केम, कि 2020 21 22 आज हम 25 में हैं, एंड इट्स बीन डेवलपिंग एंड डेवलपिंग एंड डेवलपिंग. हुँ, एंड आई एम ग्लैड कि वी हैवंट गिवन अप येट. हुँ, So we have to keep on trying, we have to keep on doing. हुँ, And I'm sure people, they lakhs and lakhs of people, they find it हुँ। helpful, or नहीं, ये तो hundred हमें thousands of them. काफ़ी कुछ आई थिंक हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि ऐसा थॉट पहले आना एंड देन उसको एग्ज़ीक्यूट करना। एंड आई एम श्योर इसमें रिसोर्सेज़ भी लगते हैं, इसमें बहुत सारा पैसा भी इन्वॉल्व्ड है। दैट इज़ लाइक आई थिंक वेरी इंस्पायरिंग थिंग टू नो कि भई जो जो भी आपने काम किया, इट्स रियली गुड थिंग। तो Thank you so much. And I must say, Kapil Gupta is the main person still behind and नहीं, working relentless on the हाँ। app. So he's amazing.
तो थैंक यू सो मच। और तरुण जी, हम अब बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में कि जो मेडिटेशन या फिर ग्रैटिट्यूड, हम्म, इससे कितना फ़र्क पड़ता है मेंटल हेल्थ के ऊपर कि जो जो हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल इससे वाक़ई ही कम होता है या इट्स जस्ट अ मिथ? देखो मेरे एक्सपीरियंस में डेफिनेटली कम होता है। और चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप अ फीलिंग ऑफ एनी वे और फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड टू एनीथिंग, एक एक लेवल ऑफ हमारे अंदर अपनी सेल्फिशनेस है उसमें, कि हमें उससे रिलैक्सेशन मिलती है। हुँ, एंड क्योंकि वो रिलैक्सेशन मिलती है, वी ऑल नो दैट वी डू इट, दैट हुँ, थिंग, एंड it is a good cause, for a good cause, and you're doing it for your own self and for your overall peace. So हुँ, there's no question कि हुँ, it is well proven, it helps. हुँ, मेडिटेशन ऐसे ही नहीं हमारे वेदों और उपनिषदों में लिखी हुई, तो रीज़न है उसके कि हुँ, सालों से कल्चर है, वो फॉलो किया जा रहा है, हुँ, एंड वी ऑल ट्राई टू सम लेवल, टू वट एवर लेवल वी कैन उसको मास्टर करना बहुत मुश्किल है, द वे द लाइफ स्टाइल वी लिव इन, बट एवरी लिटल हेल्प्स, थोड़ा बहुत भी जितना भी कर पाएँ। मेडिटेशन में ये है कि एक स्टेट ऑफ माइंड आप वो अचीव करना चाहते हो जिसमें आपके दिमाग में कोई भी ख्याल ही नहीं आ रहा, तो हुँ, वो एक स्टेज ऑफ माइंड आप अचीव करो। तो प्रोसेस है, आप ब्रीथिंग कंट्रोल करते हो, आप धीरे धीरे करते हो, बट हुँ, अगेन यू आर इमर्स इन समथिंग हुँ, एंड फोकसिंग ऑन समथिंग स्पेसिफिक। तो हुँ, आप उस टाइम पे कुछ और आप सोचने की कोशिश नहीं कर रहे, आप एक ही चीज़ कर रहे हो। आई थिंक प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है, हर एक लेवल के हिसाब से कि प्रॉब्लम्स हैं। तो जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है, ही गॉट अ आई थिंक गुड मेंटल हेल्थ। जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, दैट गिव्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंड दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ फर्दर इश्यूज। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे माइंडसेट मैटर्स द मोस्ट। माइंडसेट तो डेफिनेटली मैटर करता है। माइंडसेट आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाता है वो आपके ऊपर है। आपको अपने आप में बिलीव रखना है, एंड थिंग्स हैपन, यू मैनिफेस्ट एंड इट हैपन्स, यू हैव टू हैव दैट बिलीफ इन योरसेल्फ। तो वो तो है ही है, उसमें तो कोई कोई क्वेश्चन नहीं है। द लेवल, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और एक बड़ी फेमस बुक भी है इस पे, कि कौन सी है क्या? एक एक बुक है, आई थिंक ऑथर शायद जोसेफ मर्फी हम्म, ऑथर है, एंड इट्स आई थिंक इट्स 1960s का बुक है ये, but हम्म, it's one of the beautiful book, and this is about actually understanding your subconscious mind, and the हम्म, power of your subconscious mind subconscious is mind. the title of the book, I think, yeah. तो काफी Oh, I टाइम पहले says पढ़ा yes, था yes. मैंने। I heard about that power of subconscious mind. हाँ, तो वो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि uh, आपके अंदर जो एक्चुअली वो एनर्जी है, हाउ यू ब्रिंग इट आउट इन योर ओन सेल्फ। तो बेसिकली इसमें यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही करता है जो आपका कॉन्शियस माइंड बोल रहा है। अगर आप ये बोलेंगे कि भाई हाँ, कि ये चीज़ आपको नहीं मिल सकती, ये तो कभी आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो आप वो नहीं कर पाते, है ना? इट्स इट्स अबाउट यू नो सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। हाँ, अ, तो मतलब एक्चुअली इट्स अदर वे अराउंड। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका सबकॉन्शियस जो सप्रेस्ड है ना, वो कहीं ना कहीं आपसे कॉन्शियसली चीज़ें कराता रहता है, हम्म, बट आप उसको जितना अवेयरनेस पे भी अपना लेकर आओगे अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, तो उतना पॉजिटिवली चीज़ें देन यू विल स्टार्ट ब्रिंगिंग इट टू हम्म, मेक इट हैपन। तो हम्म, ये मतलब ये ऐसा है कि इंटरलिंक्ड है ये। हम्म, तो एक लेवल ऑफ सबकॉन्शियस रहती हैं चीज़ें, बट वी आर नॉट हम्म, अवेयर ऑफ इट। देन अगर आप देखो कई बार ये एग्रेशन जैसे निकल कर आता है, तो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड सबकॉन्शियस लेवल ऑफ आपका डिजायर्स है हम्म, जो अचीव नहीं हो रहा, फुलफिल नहीं हो रहा, इट कम्स इन अ फॉर्म ऑफ एग्रेशन, हम्म, कि कहीं ना कहीं आप वो नहीं कर पा रहे हो। हम्म, तो इट गोज बोथ वेज। तो जहाँ समझ गए तो आप महान ही हो गए, तो वो तो हम्म, पॉसिबल नहीं। बट एक जितना भी है अवेयरनेस, तो वो सबकॉन्शियस माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंटरनल एनर्जी, अपनी बिलीफ सिस्टम वो आप कैसे कंट्रोल कर पाते हो और उसे इम्प्रोवाइज करो डेली, एंड यू अचीव द थिंग्स यू वांट टू सी हैपनिंग इन योर लाइफ देन। सो तरुण जी, अगर कोई ऐसा फील करता है कि दे आर लूजिंग देयर माइंड, उनको पता लगना स्टार्ट हो जाता है, सो व्हाट आर द स्टेप्स दे शुड टेक? इट्स अ गुड थिंग कि अगर उसे पता लगने लग जाए दे आर लूजिंग देयर माइंड,
ये तो भी एक चीज है कि कई बार हाँ, आपको नहीं पता लग रहा जो आपके एग्जैक्टली, सामने वाला देख रहा है, एग्जैक्टली। तो वो तो भी एक आई थिंक एक अलग बहुत ही मुश्किल बिल्कुल, सिचुएशन है कि आप कैसे उसको बताएं कि हाँ, यू हैव टू गो एंड सी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। बिल्कुल। तो पता लग गया तो प्रॉब्लम आधी तो सॉल्व हो गई कि आपको पता तो है कि कुछ प्रॉब्लम है, कि जिसके लिए आपको सॉल्यूशन ढूँढना है। तो वो तो ईज़ी है, एक तरह से कि आपको पता लग गया एंड देन एज़ लॉन्ग एज़ कि you look for some solution, you talk to someone, you will find a way and you will, if it's related to your mental health, you know that कि ठीक है, आपको कोई हेल्प चाहिए, आप किसी डॉक्टर से मिलेंगे, वो आपको गाइड करेगा एंड यू गो टू सी अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट एंड यू फॉलो अ जर्नी टुवर्ड्स अ डायरेक्शन। तो जब पता है तो ईजी है। आई थिंक प्रॉब्लम होती है जब नहीं पता एंड हाउ यू मैनेज दैट सिचुएशन। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उसके अंदर ये होता है कि जो इनसाइट है, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है एक इंडिविजुअल की, वो ही लैकिंग होती है। तो उसे पता ही नहीं है कि वो अनवेल है। उसके हिसाब से जो हो रहा है वो सब कुछ रियल है और उसके परसेप्शन से सब कुछ जो है वो सही है, वैसे ही है, उसके लिए रियलिटी है। बट बाकी सब जो उसके आसपास हैं, दे कुड सी इट्स नॉट द सेम वे, इट्स नॉट रियल। तो वो बड़ा मुश्किल होता है सिचुएशन। तो उसके अंदर एज अर्ली एज पॉसिबल इज द की, कि आप जितनी जल्दी हो सके आप ट्रीटमेंट करें एंड देन there may be sometimes you have to do treatment against their wishes in a way that the person may not agree what the treatment they are getting, एंड उसके लिए डिफरेंट लॉज हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट है, या मैक्सिमम कंट्रीज में है, इंडिया में इंडिया का मेंटल हेल्थ एक्ट है। तो हर जगह का अपना उसके लिए लॉ है कि आप उसको कैसे ट्रीट करें समवन अगेंस्ट देयर विशेस, व्हेन यू हैव टू ट्रीट फॉर देयर बेनिफिट, फॉर सेफ्टी ऑफ देम एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल अराउंड देम। तो अगेन द की इन नटशेल इज प्रिवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन। So that is the key. सो अर्ली इंटरवेंशन इज वेरी वेरी Very, very important. तरुण जी, इसी के साथ हम आएंगे अब रैपिड फायर क्वेश्चन में। मैं हाँ जी। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको विद इन 3 to 5 seconds उसका आंसर देना है। अच्छा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वन मिथ अबाउट मेंटल हेल्थ यू वांट टू ब्रेक टुडे। That mental health is not treatable. It is treatable. It is treatable, okay. One daily habit that boosts mental clarity. One daily habit. I think having a good structured sleep routine. Hmm. That is very important. Hmm. Book that change your perspective. Oh, interesting. I think maybe with my age, I'm getting a bit spiritual. I think one book, I think it's very famous, The Autobiography of a Yogi. So that is very, very famous book. The other one I really like is Be As You Are. Be So as, you are. okay. So that's another book actually. I think David Gorman, but it's on teachings from Maharishi Ramana. Hmm. So it's a very, very eye opening book. Small Okay. book, not a big book, but very, very nice. Okay. One piece of advice to entrepreneurs. Follow your instincts. I think entrepreneurship is about following instincts. Hmm. They anyway follow. Hmm. I think that there are many people you have to ask that question than me. Coffee or meditation? They both have their own place in life. So meditation has its own time, and sometimes having a coffee is a meditation for me. Okay. So there's nothing right or wrong. I'll go with any. So one word to define mental strength. Ah, I think I would say fortitude, your inner strength actually. If you weren't a psychiatrist, what would you be? Yeah, I think I'm afraid to say I might have been a politician. I don't know. Well, Yeah, that's I very think that interesting. was my other fascination to be. Hmm. And what's your favorite relaxation method? I think playing a sport, to be honest, any kind of sport. So I play badminton, table tennis. Hmm. So that is the best relaxation, having that time with a group of friends and playing a sport. Yeah. And any message to the youth? Everything is achievable. It's up to you where you want to see yourself. Hmm. And then
So actually manifestation is that the thing, like, you know, That's right. That's right. do you believe in manifestation? I very strongly, I believe. I think having that positive energy, you manifest and you follow, and it will happen. You have to Hmm. just keep on doing it. It will Hmm. happen one day. You have to be just consistent, let's That's say. right. That's right. Okay, the last one mantra for life. For me, Swami Anubhav Nandan says, live life to the full, be happy. Hmm. So I think that is the mantra of life. You just stay happy, and Yeah. situations And will come, problems will come. You just have to be that's right. happy. That's right. Yeah. Keep solving the problems. Again, And these are all easy to be said, but I think that you have to keep that positivity to Hmm. make things happen. Be happy and live life to the full. आई ऑलवेज से कि आप अपने आसपास के 10 फैमिलीज को पकड़ लो, या 10 लोगों को पकड़ लो, या 10 बिजनेसमैन को पकड़ लो, या किसी को पकड़ लो, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है ही है। ऐसा कोई नहीं है कि प्रॉब्लम फ्री है। तो आई मीन दैट्स लाइफ, यू नो, यू जस्ट हैव टू बी कीप सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एंड बी हैप्पी, एंड देन यू नो Yeah. you keep solving the problems Yeah. and just be I'm happy। sure अंबानी की लाइफ में प्रॉब्लम हाँ सबकी, हाँ, मैं तो वही कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। अपने लेवल के हिसाब तो से प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली तो इट्स ऑल अबाउट आप कैसे उसे सॉल्व कर रहे हो, एंड एज लॉन्ग एज यू आर विद फैमिली विद योर लव्ड वंस, I'm sure problems will come and go as long as the support is around with you. So that connection is very important. थैंक यू सो Thank मच। you. तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई, अगर आपका माइंड ठीक है तो आपकी लाइफ भी ठीक रहेगी। अपना 25 साल का एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर की। सो थैंक यू सो मच तरुण जी, अपना कीमती टाइम निकालने के लिए एंड इस शो पे आने के लिए। Thank you so much, Mithun ji. Thanks for inviting me. And thank you so much to your team as well, UMM. And I wish you all keep on doing well and progress. And thanks to the audience for watching this and listening to this. And thank you. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू सर। थैंक Thank यू। you. सो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, यूएमएम के इस पॉडकास्ट में हम हर एक वीक इंस्पायरिंग गेस्ट को लेके आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं लाइफ के रियल लेसन्स के बारे में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, रिमेंबर, माइंड को हील करो और सक्सेस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले एपिसोड में।